दोस्तों, टू पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो, लोकतंत्र में हमेशा दो धुरी होती है, दो ध्रुव होती है, दो पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष इन के प्रकार अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए तमाम कोशिशें करता है। उसी तरह जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को पद हटाने के लिए, उसको पदमुक्त करने के लिए, पद अपदस्थ करने के लिए भी अपनी सारी ताकतें आजमाता है। दोनों तरफ से जनता को ये बताने की कोशिश होती है कि वो रहेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, और असल ताकत किसके पास है। लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और इन सबके बीच जनता 2024 के आम चुनाव पास आ गए हैं। दोनों पक्ष अपनी तरफ से कोशिश में लगे हैं। आज दो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एक बेंगलुरु में जो विपक्षी पार्टियां एकाकी कोशिश के तहत कर रही हैं, कल से शुरू हो गई है। आज भी उनकी बैठक है, आज ही वहाँ एजेंडा तैयार होगा। दूसरा एनडीए की बैठक जो नई दिल्ली में बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक के एक दिन पहले यानी कल सोमवार को नड्डा ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कह दिया जिसने कि मेरा दिमाग घुमा दिया। और आप में से कई होगा, आपको आश्चर्य हो रहा हो कि इस तरह के बयान देने की जरूरत है। असल में क्या जरूरत थी? असल में कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को लपेटने के चक्कर में वो बोल जाते हैं जिसमें आप खुद लपट जाते हैं, या आप खुद अपने को घेरे में डाल लेते हैं, सवालों के कटघरे में खड़े कर लेते हैं। नड्डा ने भी कल कुछ ऐसा ही कुछ कह दिया जिसको लेके अजीब सी मतलब ये हो रही कि कौन सा कैलकुलेशन है एक राष्ट्रीय पार्टी का, एक सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष का इस तरह का बयान न केवल तथ्यों के विपरीत बल्कि उनके ऊपर खुद जा रहा है। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है। नड्डा साहब ने कहा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये बात जब पहले भी जब विपक्षी एकता होती थी, रामो वामो या यूनाइटेड फ्रंट की, या जो जब भी हुई है तब ये जुमला कहा जाता था। लेकिन ये जुमला आप कांग्रेस कहती थी इसलिए कि कांग्रेस के खिलाफ कई पार्टियां एक साथ इकट्ठी होती थी। लेकिन बीजेपी ने कल इस जुमले के साथ ये भी बताया कि आज की एनडीए की मीटिंग में उनके साथ 38 पार्टियां आ रही हैं। 38 पार्टियों ने कंफर्मेशन किया है अभी तक, मतलब और भी आ सकती है। 26 पार्टियां राजनीतिक दल जो है बेंगलुरु में इकट्ठी हुई हैं। 38 पार्टियां ये हुई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने भी मतलब 30-35 साल पत्रकारिता की है, राजनीतिक रिपोर्टिंग की है कि इतनी पार्टियां कहाँ से पैदा हो रही हैं। सब मतलब हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, 1000 पार्टियां देश भर में हैं, लेकिन जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं वो 1000 नहीं है। मैंने चुनाव की लिस्ट देखा तो उसमें पता चला कि 60 पार्टियां को रिकॉग्नाइज है, जिसमें 9 राष्ट्रीय, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 54 जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मैंने स्टेट स्तर पर रिकॉग्नाइज है। जबकि अगर 26 वो मिला दीजिए बेंगलुरु में जो लोग बैठे हैं और 28 पार्टियां ये 38 पार्टियां ये मिला दीजिए तो कुल मिला के 64 पार्टियां बनती हैं।
मैंने लोकसभा की लिस्ट में देखी, लोकसभा में जो 2019 में जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, और टोटल कुल पार्टियां 37 पार्टियां हैं। 37 पार्टियों में 14 पार्टियां ऐसी हैं जिनके कुल एक सदस्य पहुंचे हैं। 5 पार्टियां ऐसी हैं जिनके दो MP है। केवल 6 या 7 पार्टियां हैं जिनके 5 से ऊपर सदस्य हैं, 5 से लेकर 300 तक सदस्य हैं। अब आप सोच लीजिए कि जो जमावड़ा किया जा रहा है, ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। ये जो नड्डा जी ने बोला, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अब आइए देखिए, आज जो NDA के मीटिंग के लिए उन्होंने जो 38 पार्टियों की घोषणा की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के अलावा 3 जो मुख्य पार्टियां हैं वो ये हैं जो कि तोड़ी गई या टूटी हुई या टुकड़े के रूप में आई हैं। इसमें NCP है, शिवसेना का शिंदे गुट है, लोजपा भी तोड़ दी गई थी, लेकिन लोजपा के दोनों गुटों को बुलाया गया, क्योंकि अगर उनको नहीं बुलाया जाता पारस गुट को तो 6 सांसद उनके साथ हैं। लेकिन पार्टी का बेस, अब बीजेपी को लग रहा है कि पार्टी का बेस जो बिहार में है वो चिराग पासवान के साथ है, इसलिए दोनों को बुलाया गया है। और जो पार्टियां और बुलाई गई उनका नाम जरा सुनिए, आप अगर जानते हो तो जानते हो, हम तो एक आध का सुने हैं। लेकिन जैसे AIDMK का भी एक हिस्सा बुलाया गया है, टुकड़ा बुलाया गया है। NPP है, मेघालय की पार्टी है। NDPP जो है ये नागालैंड की पार्टी है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है। जननायक जनता पार्टी, पता नहीं कहाँ की, आजसू झारखंड स्टूडेंट यूनियन है। RPI है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। NMF मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, इंडिया, एनीवे JMKMK, और फिर IPFT इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ, फिर बोडो पीपुल्स पार्टी, PMK, MGP, अपना दल का एक फैक्शन जो अनुप्रिया पटेल वाला है, AGP है, तो अगर निषाद पार्टी, मतलब अजीब। मैंने तो बहुत का नाम, कोई जनसेना है, पवन कल्याण जी की है, और शिरोमणि अकाली दल भी जो है वो एक ही बादल गुट नहीं है, वो कोई और है, दूसरा गुट है। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप बोल के आपने क्या जोड़ा है? ये कहीं नहीं, 15 से 20 पार्टियां तो नॉर्थ ईस्ट की हैं, वहां से आप एक लेके आए हैं। और कंकड़ जो है, जो पार्टियां टूट के NCP और शिवसेना, अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, इनके टुकड़े उठा के लाए हैं। और आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष के आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भानुमति का कुनबा आपने जोड़ा। ये कुनबा किसने जोड़ा, क्या जनता नहीं समझ रही है? और बड़ी बात ये है, उसके आगे भी उन्होंने जो कहा, जो मैंने आपको सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल जो इकट्ठा है इसमें कोई नेता नहीं है, कोई नीयत नहीं है, 20 लाख करोड़ घोटाले को बचाने के लिए इकट्ठा हो गया। मतलब ये हिसाब भी निकाल लिया गया है कि इन पार्टियों पे जो ED और CBI की मदद से जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी टोटल राशि क्या है। ये अभी आरोप हैं, ये केस बनाए गए हैं, ये केस प्रूफ नहीं हुए हैं, लेकिन आपने लगा दिया। अभी अब इनसे कोई कहे साहब अडानी पे जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने के हैं? जो मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी को और उसको आपने भगाया, आपके राज में भागा, उस पर कितने आरोप हैं? राफेल को लेकर जो फ्रांस में फ्रांसीसी अखबारों ने खबर छापी और जिसपे वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति पढ़े थे, वो कितने का आरोप है? आरोप तो आरोप है भाई। आपने एक बात कह दिया राहुल गांधी, तो उसके लिए आपने पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी।